हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके हम लोगों ने 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट कर लिए थे और उसके रिमेनिंग 2 पार्ट आज कंप्लीट करके आज जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे ये हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं। तो ये कौन से क्वेश्चन के पार्ट हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर के 3 पार्ट्स इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट करे थे। तो ये एक्सरसाइज 3.3 का कौन सा लेक्चर है, हमारा 3rd लेक्चर है। तो इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगे और आप इसकी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये हमारा 4th पार्ट है, इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक। ठीक है, मीना क्या करती है, बैंक में जाती है। क्या करने के लिए, विदड्रॉ करने के लिए। कितने पैसे, 2000 रुपीज़ को विदड्रॉ करने के लिए। ठीक है, शी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसने कैशियर को क्या बोला कि मुझे 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले नोट ही चाहिए। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल नोट्स कितने मिले, 25 नोट्स मिले। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, जैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जी कोई मीना एक लड़की है, ये कहाँ पे गई, बैंक में। अब बैंक में कौन बैठे हुए, आप बैठे हुए हो। ठीक है, आप क्या बैंक मैनेजर हो, पढ़ लिख के बैंक मैनेजर बन गए हो। तो आपने पूछा, मीना को पूछा हाउ आई कैन हेल्प यू। ठीक है, आपने हिंदी में पूछा। ठीक है, मीना जो है कम पढ़ी लिखी है, तो आपने मीना को पूछा कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मीना ने क्या बोला, मुझे 2000 रुपये निकालने हैं, बैंक से क्या करने हैं, 2000 रुपये निकालने हैं। आपने बोला ठीक है निकाल लो 2000 रुपये, इसमें क्या है। ठीक है, तो उसके बाद में आपने क्या बोला, 2000 रुपये निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीना ने एक चीज़ बोल दी आपको कि मुझे 50 रुपये के 50 वाले और 100 रुपये वाले नोट ही चाहिए, इससे छोटे 20 वाले और 10 वाले या 500 वाले नोट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने मीना को क्या करा, टोटल नोट्स कितने दे दिए, 25 नोट्स दे दिए। अब कितने इसमें से, अगर मैं बात करूं 25 नोट्स में से 50 वाले कितने हैं और 100 वाले कितने हैं, आपको नहीं पता। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है 50 वाले कितने हैं और 100 वाले कितने हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, 50 वाले नोट्स कितने हैं, x है, और 100 वाले नोट कितने हैं, y हैं। अभी मुझे नहीं पता कितने हैं, मुझे पर ये पता है कि अगर मैं 50 के नोट और 100 के नोट प्लस कर दूं तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। एक चीज़ ये पता चल गई कि अगर मैं 50 के नोट और 100 के नोट, x किसके लिए है, 50 के लिए है, 50 के लिए है, और y किसके लिए, 100 के लिए है, 100 वाले नोट के लिए है। इन दोनों नोट को प्लस कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने रिसीव्ड हुए हैं, 25 रिसीव्ड हुए हैं। एक इक्वेशन तो ये बन गई, सिंपल था ये बिल्कुल। दूसरी क्या बनी, हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, जो हमारे पास 50 वाले नोट्स होंगे। ठीक है, जो हो गए 50 वाले नोट, 50 वाले नोट। अब यहाँ पे कितने नोट होंगे 50 वाले, ये मुझे नंबर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, ये नंबर हैं, बेसिकली ये क्या है, नंबर हैं, नंबर ऑफ नोट्स हैं। ये भी क्या है, बाई क्या है, नंबर है। ये पता है हमें 50 नंबर के कितने नोट्स हैं, ये नहीं मुझे पता कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, मैंने बोला x नोट हैं। तो 100 नंबर के कितने नोट, 100 वाले कितने नोट हैं, ये भी नहीं मुझे पता, मैंने बोला बाई नोट हैं। पर टोटल नोट कितने हैं, ये टोटल कितने, 25 मिले हैं मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 25 नोट्स हमें मिले हैं। अब इनमें से 50 वाले कितने, 100 वाले कितने, नहीं पता। अगर मेरे पास ये टोटल कितने पैसे निकालने हैं, मीना ने यहाँ पे 2000 रुपये निकालने हैं। ठीक है, अब 50 वाले नोट कितने निकाले उसने, नहीं पता है कितने निकाले हैं, लेकिन नंबर पता है कितने x हैं, तो 50 × x प्लस। अब उसने 100 वाले कितने नोट निकालने हैं, नहीं पता कितने निकालने हैं, पर नंबर पता है, हमने लेट कर रखा है 22 है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके प्लस करूँगा तो 2000 के बराबर ही आएगा। क्या कहना चाहता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लो मैंने बोला, अभी मैं यहाँ पे कितना मान रहा हूँ, 200 मान रहा हूँ। ठीक है, एज्यूम कर लो, ये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रोहित को। रोहित आपका दोस्त है, रोहित के पास कितने हैं, आपने 200 रुपये हैं, ठीक है, कितने हैं, 200 रुपये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रोहित के पास टोटल नोट्स की, ये छोड़ो, ये वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको नहीं पता कि रोहित के पास आपने बोला एक्स 50x प्लस 100y, रोहित ने भी जो है कितने वाले 200 रुपये निकाला बैंक से, उसने 50 और 100 वाले नोट ही निकाले हैं, लेकिन टोटल पैसे कितने निकाले, 200 निकाले। मैंने बोला कि रोहित ने 50 वाले नोट कितने निकाले, एक निकाला, दो निकाले, ठीक है, और 100 वाले नोट कितने निकाले, रोहित ने एक निकाला। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 50 इंटू 2, क्योंकि 50 वाले 2 नोट निकालने हैं, प्लस 100 इंटू 1, 100 वाले कितने नोट निकालने हैं, 1, तो कितना आ गया, 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 प्लस 100, तो आ गया ना, रोहित ने 200 रुपये निकाला, टोटल तो 200 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि रोहित ने कितना 300 रुपये निकाला है और 50 वाले नोट कितने निकाले हैं, 4 निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, 50 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ गया, ये 200 आ गया, प्लस 100 वाले मैंने बोला उसने कितने नोट निकालने हैं, ये मतलब यहाँ पे एक नोट निकालना है, तो 100 इंटू 1, तो कितना आ गया, 300 आ गया यहाँ पे। तो रोहित ने 300 निकाला था, 300 मैंने यहाँ पे आपको करके दे दिया, देखो यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो इसलिए मैंने 50 इंटू एक्स रखा है। एक्स कितने, 50 के नंबर ऑफ नोट्स हैं, जितने ये नोट्स होंगे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, और जितने बाइक वाले नोट होंगे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो पैसे निकालने उसने 2000 उसके बराबर आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन किस तरीके से बनानी है अब आपको समझ आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, इनफ डिस्कशन कर लिए इसके बारे में हम लोगों ने। पार्ट नंबर 4 का हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे। लेट, क्या लेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रूपी, यहाँ पे हिंदी में कैसे डालते हैं, RS डालता हूँ मैं यहाँ पे, एक बार देख लो विषय यहाँ पे किस तरीके से डालते हैं। अच्छा, इस तरीके से लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रूपी कितने, 50 भी एक्स, मुझे नहीं पता कि कितने नोट्स हैं ये, मैंने बोला कि एक्स नोट्स हैं, एंड द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रूपी 100 बी बाई, टोटल नोट कितने मिले हैं, 25 मिले हुए हैं। ये हो गए 50 रुपये वाले नोट, ये हो गए 100 वाले नोट, दोनों को प्लस करूंगा नोटों को, तो टोटल नोट कितने मिले हैं, 25 मिले हैं। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी क्या थी, 50 वाले नोट इंटू नंबर ऑफ नोट कितने हैं, एक्स, नहीं पता कितने हैं। 100 वाले नोट इंटू नंबर ऑफ नोट कितने हैं उसके, नहीं पता, तो हमने बाई मान रखा है। सारे मिला के पैसे निकला कितना है, 2000 रुपया बना है टोटल, तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन हमारे पास कौन से वाली है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 50 को कॉमन लो, यहाँ पे पहले यहाँ से अगर मैं 10 को कॉमन लूँ, देखो 10 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से मैं, 50 भी कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, तो पूरा 50 को ही कॉमन ले लेते हैं। 50 इस तरफ से लिया तो ये क्या आ गया, x प्लस 2 इंटू 50 करेंगे तो 100 हो गया, 2 बाई इज इक्वल टू, इधर से भी 50 को कॉमन लो, तो 50 को इस तरफ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 40, 4 5 का 20 होता है ना, तो ये 50 और ये 50 कैंसिल आउट हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई, क्या आ गई, x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ऊपर से हम लोग सेकंड को हटा देते हैं, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको यहीं पे रखते तो हमारे लिए क्या होता, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, क्योंकि जो कैलकुलेशन थी वो क्या हो जाती, टफ हो जाती। अब हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ पे x को एलिमिनेट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, बड़ी कौन सी है, सेकंड वाली बड़ी लग रही है ना, तो फर्स्ट में से सेकंड को निकाल लो, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख लो, सेकंड में से फर्स्ट को निकालना, सॉरी
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, बी गेट। दूसरी में से पहली को निकाल रहे हैं, फ्रॉम के आगे जो लिखी होती है उसमें से निकालते हैं। तो सेकंड क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस फर्स्ट वाली क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू के आगे सेकंड वाली टर्म क्या थी, 40 था, और ऊपर वाली का क्या है 25। तो 40 माइनस 25 क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y माइनस एक्स, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस होता है, माइनस बाई इज इक्वल टू 40 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा ना। एक चीज़ तो पता है ना आप सब लोगों को, मैंने इतना चीज़ें आपको बता दी हैं अभी तक। मैंने ये चीज़, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ देख लो, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस हो तो प्लस हो जाता है, देख लीजिएगा अगर जिसको नहीं पता है। माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस हो और प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस हो तो ये क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस हो तो ये क्या होता है, प्लस होता है। ये चीज़ें पता है ना, ये सिंपल है, आपको सेकंड थर्ड के मैथ में पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे माइनस मल्टी इसके साथ होगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस के साथ हुआ तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हुआ, x और x गया, 2y में से बाई गया तो कितना बचा, बाई इज इक्वल टू 15 आ गया। इसका मतलब जो हमारे 100 वाले नोट मिले हैं ना, वो कितने मिले हैं, 15 नोट मिले हैं 100 वाले। तो बाई की वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता चल गई। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हम सभी को पता है x प्लस बाई इज इक्वल टू 25। तो इसमें हमें बाई की वैल्यू पुट करनी है, तो कर दो पुट। x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। अब 25 है यहाँ पे, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 माइनस 15। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 10 निकल के आ गया। मतलब 50 वाले कितने नोट हैं, 10 हैं। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपये पीछे आता है ना। नोट्स भी 50 वाले कितने हैं, एक्स कितना है, 10 है, 10 एंड नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स बी 15। ये हो गया हमारा आंसर। अगर चेक करना चाहते हो, चेक पूछती है यहाँ पे, चेक कैसे करोगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करके देख लो वैल्यूज़, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू बाई इज इक्वल टू 2000, यही था ना। तो जब इसको हम करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 50 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 है ना, प्लस 100 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है, 15 है, इज इक्वल टू 2000। 15 इंटू 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 प्लस 100 इंटू 10 करेंगे तो 1500 हो जाएगा, 1500 इज इक्वल टू 2000। तो ये कितना हो जाएगा, 2000 आ जाएगा, ये भी प्लस करके 2000 इज इक्वल टू 2000। यहाँ से हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ऊपर क्या लिखना होता है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई
इन इक्वेशन सेकंड भी गेट, फर्स्ट में पुट करके देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन का हमने यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या है कि मेरे लैपटॉप की बैटरी जो डाउन है, मैं इसको चार्ज लगा देता हूँ, तब तक आप वेट करिए यहाँ पे। तो सॉरी आपको यहाँ पे बीच में डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, तो 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने के लिए थैंक यू गाइस। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो पार्ट नंबर 5 है हमारा। तो बीच में मैं यहाँ पे चार्जिंग कनेक्ट करना भूल गया था यहाँ पे, तो उसकी वजह से आपको जो डिस्टर्बेंस मिली है क्लास में, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट पार्ट को करके यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो लास्ट क्वेश्चन है ये लाइब्रेरी के ऊपर है, ठीक है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी जो क्या करती है, हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। क्या बोल रहा है ये कि लाइब्रेरी क्या करती है, बुक्स वगैरह देती है ना। तो उसका क्या है लाइब्रेरी का, जो हमारे फर्स्ट 3 days है ना, पहले 3 दिन 3 days के लिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 days के लिए, उसके लिए उसके क्या है फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज मतलब जैसे उसने फिक्स कर रखा होगा, जैसे 5 रुपये लेने हैं, 10 रुपये लेने हैं। उसके बाद में क्या है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। उसके बाद में क्या है, एडिशनल चार्ज लगेगा उसके बाद के दिनों के लिए, ठीक है। हर एक दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा। 3 दिन तक के लिए फिक्स चार्ज है, 3 दिन के अंदर अगर आपने बुक नहीं लौटाई तो चौथे, 5वें, 6वें दिन के लिए अलग अलग चार्जेस लगेंगे, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज लगेगा उसके लिए। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है। जो फर्स्ट गर्ल है हम यहाँ पे, उसने कितने रुपीज़ पे करे हैं, यहाँ पे ₹27 पे करे फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। उसने कितने दिन के लिए लेके रखी थी, 7 days के लिए बुक ले रखी थी। और कितने पैसे पे करे उसने यहाँ पे, अगर हम बात करें सरिता ने, उसने पे करे यहाँ पे कितने, 27 रुपीज़, ठीक है। और ये दूसरी लड़की है यहाँ पे, उसने कितने रुपीज़ पे करे, यहाँ पे 21 रुपीज़ पेड करे हैं, कितने दिन के लिए, 5 days के लिए, ठीक है। और उसकी यहाँ पे ये पूछा जा रहा है फाइंड फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे के लिए कितने चार्जेस लगे हैं ये बताओ यहाँ पे। तो इसको मैं इजी कर देता हूँ, इसको मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, ये आपका फ्रेंड है, मान लीजिए आपका नाम ए है, आपके फ्रेंड का नाम क्या है, बी है। मैं इजी करने के लिए आपको बता रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे लड़कियों के नाम यहाँ पे छोड़ देते हैं, या सरिता और सुसी का नाम यहाँ पे जो है ये छोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले मैंने बोला जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज वो कितना है, एक्स है। मुझे नहीं पता कितना है, फिक्स चार्ज एक्स है। और एडिशनल चार्ज ए सी लिख रहा हूँ यहाँ पे, एडिशनल चार्ज ये कितना है, 22 है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, देखो दोनों का पहले हम बात कर लेते हैं सरिता की यहाँ पे, या ए की बात करें, ए सरिता के लिए, ठीक है। और बी किसके लिए, सुसी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या है, एक तो रहेगा फिक्स चार्ज एक्स। अब इसने कितने दिन के लिए ली है, सरिता पेड कितने का है, 27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 days। 3 दिन तो क्या थी, फिक्स चार्ज है, ये हो गया 3 दिन वाला। अब बचे कितने, इसने टोटल लिए 7 दिन, 4 दिन बचे, तो 4 × 22 हो जाएगा। एडिशनल चार्ज कितना है, 22 है। तो पैसे कितने दिए इसने, टोटल 27 रुपीज़ दिए। जे आ गया फिक्स चार्ज, जे आ गया एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज कितने दिन के लिए एडिशनल ले रखी है, 4 दिन के लिए ले रखी है। टोटल 7 थे,
एक्स कितने दिन के लिए, 3 डेज़ के लिए ना, लिख रखा है ना, 3 डेज़ का फिक्स है। 3+4 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 3 डेज़ का तो फिक्स चार्ज है एक्स, और यहाँ पे पर डे का कितना हो गया, यहाँ पे 4 डेज़ हैं, तो ये आ गया इसके लिए। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं बी के लिए, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे इसने 21 रुपीज़ दिए हैं और बुक कितने दिन के लिए रखी है, 5 दिन के लिए रखी है। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 दिन तो हो गए एक्स के लिए, 2 दिन बचे इसके, तो 2/=21। तो किस तरीके से इक्वेशन बनानी है अब आपको क्लियर है। चलते हैं हम लोग यहाँ पे अब क्वेश्चन के ऊपर। ये कौन सा पार्ट था हमारा, यहाँ पे 5th पार्ट है ना, 5th पार्ट का सोल्यूशन देखेंगे। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days be x and the additional charge, ये कौन सा वाला चार्ज, and the additional charge पर डे किस चार्ज लग रहा है ना, एडिशनल वाला डे के हिसाब से बी बाई। अब इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे 2 बन रही है। पहले उसने 7 डेज़ के लिए ले रखी थी, 3 ये हो गए प्लस 4 इंटू बाई, तो कितने पैसे दिए थे उसने, 27 रुपीज़। दूसरी ने भी ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी लड़की जो थी उसने कितने 5 दिन के लिए ले रखी थी, 3 इसके हो गए फिक्स वाली के, 2 उसने एडिशनल दिन रखी और पैसे दिए उसने 21 रुपये। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब सिंपल है, क्या करना है, सिंपली यहाँ से एक को एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसको किस में से, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन से वाली, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट बी गेट। क्या मिलेगा, कौन से वाली से कर रहे हैं, पहले फर्स्ट में से कर रहे हैं ना, तो x + 4y माइनस x + 2y इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले से कर रहे हैं 27 - 21, x + 4y माइनस x - 2y इज इक्वल टू 6। x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y में से 2y जाएंगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा पॉजिटिव का, इज इक्वल टू 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू 6/2 आ जाएगा। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। बाई इज इक्वल टू 6/2 करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये जो 3 वैल्यू है बाई की, इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। इसमें क्या है ना, सिंपली आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए बस, इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। जो बच्चा इक्वेशन बना गया ना, वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेगा, अगर वो मुझसे पढ़ा हुआ है तो। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, इतनी बार मैंने आपको ये प्रैक्टिस करा दी है ना, सिंपली अगर आपको समझ आ रहा है, क्योंकि कमेंट्स करके तो आप कुछ पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि आप लोग यहाँ से ढंग से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं। x + 4y इज इक्वल टू 27 है फर्स्ट वाली इक्वेशन, इसमें बाई पुट कर दो, x + 4 इंटू बाई कितना 3 है, 12 हो गया ये, 27 इम्प्लाइज करके x इज इक्वल टू 27 - 12, तो कितना आ गया यहाँ से, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7 में से 2 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, x कितना आ गया, 15 आ गया। अब फिक्स चार्ज कितना है, देयरफॉर यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं,
देयरफॉर फिक्स चार्ज भी कितना फिक्स चार्ज ₹15 and the additional charge per day वो कितना है ₹3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसको अगर चेक करना हो तो फर्स्ट वाले को चेक कर लो। फिक्स चार्ज कितना है ₹15 प्लस 4 इंटू बाई कितने ₹3 लग रहे हैं पर डे के, करके देखो 15 प्लस 4 3 का 12 क्या आ जाएगा 5 2 7 1 1 2 27 आ गया। देख लो दूसरे वाले में डाल के देख लो 15 प्लस 2 इंटू 3 15 प्लस 6 कितना आ गया 21। तो यहाँ से आप देख सकते हो, चेक करके भी आपको बता दिया मैंने। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 ये कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू गाइज़।